Hello everyone, in this video we are going to talk about 5 to 6 things that you can do to impress the IELTS speaking examiner with the help of which you can get a very great band score. बहुत सिंपल चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके IELTS स्पीकिंग के अंदर बैंड स्कोर ऊपर भी जा सकता है, बैंड स्कोर नीचे भी आ सकता है. अकॉर्डिंग टू मी द मेन थिंग दैट कम्स हियर इज़ कॉन्फिडेंस एंड द बॉडी लैंग्वेज. आपकी कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं. कॉन्फिडेंस इज़ समथिंग विच कैन हाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड इट. अगर आप किसी चीज़ के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर आपको वो नहीं भी आती बट यू आर स्टिल कॉन्फिडेंट कि जो मर्जी हो जाए देखा जाएगा, तो आप बहुत सारी चीज़ों को उसके पीछे हाइड कर देते हो एंड आप काफ़ी अच्छा वहाँ पर बोल आते हो. कॉन्फिडेंस से क्या है कि फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है जब आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, जब आप रूम में एंटर कर रहे हो, एट दैट टाइम यू शुड हैव अ ग्रेट स्माइल ऑन योर फेस. नॉट अ वेरी बिग स्माइल but have a decent smile on your face that exerts a positive energy into the examiner's mind. This is all a game of psychology. जब आप किसी बंदे से इंटरेक्ट करने जा रहे हो तो वहाँ पर सिर्फ साइकोलॉजी का ही गेम बन जाता है सारा. बिकॉज अगर आप उस बंदे को पॉजिटिव एनर्जी दोगे, आप उससे अच्छे से बात करोगे, ही वुड गेट टू नो दैट द पर्टिकुलर पर्सन इज़ वेरी गुड एट समथिंग, ही इज़ वेरी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स. सो मेनली यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स ही हैं जो सबसे ज़्यादा आती हैं. एग्जामिनर को ऐसा भी नहीं है कि आपको जाते ही बहुत बड़ी बड़ी ग्रीटिंग्स करने लग पड़नी है. आपको सिर्फ ऐसे करना है, गुड आफ्टरनून सर, या जो भी अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे आपको वो ग्रीटिंग करनी है उन्हें. ऐसा भी नहीं कि आप बहुत लंबे सेंटेंस स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं. आपने यहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं करनी, आपने ज़्यादा बोलना नहीं है, आपने कुछ पूछना नहीं है. टेस्ट में पूछेंगे वो, आपने सिर्फ आंसर करना है उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे वे के अंदर. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फालतू ही बोलते रहते हैं जाके, यस सर हेयर यू कैन सी माई ID, आई हैव ट्रैवल टू अ लॉट ऑफ कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ दिस. इस चीज़ का कोई वहाँ ज़रूरत ही नहीं है. उन्होंने ये थोड़ी ना पूछा आपको कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ योर पासपोर्ट. सो जस्ट वही चीज़ें करें जिनकी नीड है वहाँ पे. फालतू कुछ भी मत बोलते जाएं बिकॉज उसकी वजह से और कुछ नहीं होगा, बैंड कटेंगे. काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हम बोल के बहुत ज़्यादा आए थे, वी स्पोक अ वेरी ग्रेट थिंग्स, वी स्पोक अ लॉट बट स्टिल वी डिड नॉट गेट अ वेरी गुड बैंड स्कोर. सो दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स कि आप वहाँ फालतू बोल के आते हो बहुत ज़्यादा. देन सेकेंड थिंग इज़ योर बॉडी लैंग्वेज. यू शुड हैव अ वेरी ग्रेट बॉडी लैंग्वेज वाइल स्पीकिंग. यू शुड यूज़ हैंड एक्सप्रेशंस, योर जेस्चर्स, योर फेस एक्सप्रेशंस. फेस एक्सप्रेशंस अकॉर्डिंग टू मी इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन यूज़. अगर आपको नहीं यूज़ करने आते देन और आप अभी प्रिपरेशन कर ही रहे हो आइल्स की, देन आपको इन चीज़ पर ज़रूर काम करना चाहिए. नॉट ओनली इन आइल्स बट इन योर लाइफ बीइंग. आपकी लाइफ में ये बहुत चीज़ें काम आने वाली हैं. बिकॉज विद द फेस एक्सप्रेशंस यू कैन ड्राइव अ वेरी ग्रेट पॉजिटिव एनर्जी इनटू द पर्सनस माइंड. आप बहुत चीज़ों को इफेक्ट कर सकते हैं विद अ वेरी ग्रेट स्माइल, विद अ वेरी ग्रेट फेस एक्सप्रेशन. सो फेस एक्सप्रेशंस आई थिंक प्ले अ वेरी ग्रेट रोल इन IELTS स्पीकिंग. अगर आपकी स्पीकिंग 6.5 तक की है देन 7.5 आपकी पहुंच सकती है सिर्फ बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशंस, हैंड जेस्चर्स की वजह से ही. क्योंकि ये क्या है कि आपकी टोन को और ज़्यादा नेचुरल बना देती है ये चीज़ें. एक जो नेटिव स्पीकर है और जो न्यू लर्नर है किसी लैंग्वेज का, उसमें यही फ़र्क है कि उसे टोन पता है लैंग्वेज की, उसे वे ऑफ स्पीकिंग पता है, उसे हैंड जेस्चर्स यूज़ करने आते हैं, उसे फेस एक्सप्रेशंस यूज़ करने आते हैं. These things take a lot of time. So if you are preparing at the moment, then try to work on these things. Face expressions को कैसे यूज़ करना है, जहाँ आप थोड़ी खुशी वाली बात कह रहे हो, हैप्पी सी बात कह रहे हो, at that time just have a great smile on your face. When you are talking about something very surprising, तो वहाँ सरप्राइजिंग वाला फेस एक्सप्रेशन लाइए. सॉरो की बात कर रहे हो देन ट्राई टू लोअर योर वॉइस. अपनी वॉइस को थोड़ा सा कम कर लीजिए जब आप सैड वाली बात कर रहे हो कोई. सो आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी. दिस ऑल कम्स विद प्रैक्टिस. ओके, अगर तो आपका टेस्ट कल या परसों है तो इन चीज़ों पर फिर मत फोकस कीजिएगा बिकॉज दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड ये आपको कंफ्यूज कर देंगी. दीज थिंग्स आर ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर बिगिनर्स एट द मोमेंट एंड हैव नॉट फिल्ड देयर टेस्ट येट. ओके, थर्ड थिंग टू इम्प्रेस द IELTS examiner is just keep your answers on the point. Don't go on speaking rubbish. Yesterday I was seeing a video on YouTube. I don't want to name the creator, and in that video the person was telling to speak your name first of all. Then उन्होंने बोला कि अपनी जगह बताओ, आप कहाँ रहते हो, आपको वहाँ क्या पसंद है. Then वो सीधी फूड पर शिफ्ट कर गए. I like to eat different kind of foods. I go to this restaurant. I like this food very much. I want to try this food in future. तो वो सारा आंसर ही ख़राब कर दिया उन्होंने.
इन इंट्रो व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट सिर्फ अपना नाम बोलिए, देन उसके बाद अपनी एज बताइए, क्वालिफिकेशन बताइए, अपनी हॉबीज़ बताइए एंड अपना फ्यूचर एम बताइए. ऑल द थिंग्स दैट यू आर टेलिंग अबाउट शुड बी अबाउट यू. एंड वो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जो अगला बंदा सुन के आपको जज कर ले. अब फूड से कोई जज थोड़ी करेगा आपको. सो ऐसी फालतू चीज़ें आपको वहाँ नहीं बोलनी, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में जिक्र कीजिए जो मायने रखती हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं. देन द नेक्स्ट थिंग इज़ कीप योर आंसर्स वेरी मच अप टू द पॉइंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आंसर को बहुत ख़राब कर देते हैं. पूछा कुछ होता है वो आंसर कुछ कर देते हैं. पूछा वाई होता है वो बोल वट देते हैं. पूछा व्हेन होता है वो बोल वेयर देते हैं. सो फोकस ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव बीन आस्क्ड. देखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है. इफ़ द क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ हाउसेज आर मोस्ट पॉपुलर इन द एरिया यू लिव, तो आपको यहाँ पर सिर्फ बताना है कि किस तरह के घर पॉपुलर हैं जहाँ आप रहते हैं. आपको ये नहीं बताना कि आपको किस तरह के घर पसंद है. ठीक है, तो आंसर को मोस्टली टू द पॉइंट रखिए. बिल्कुल भी आपको डेविएट नहीं होना, इधर उधर नहीं जाना. देन वन मोर थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर एग्जामिनर जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछे, ट्राई टू टेक अ पॉज ऑफ 2 to 3 seconds. आई नो दैट काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि ये गलत एडवाइस मैं दे रहा हूँ, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू. बिकॉज वेन एवर आई डू स्पीकिंग विद द स्टूडेंट्स एट आवर इंस्टीट्यूट और इन ऑनलाइन क्लासेज ऑल्सो, at that moment I feel very great when the student takes 2 to 3 seconds of pause and then starts at a very slow pace with a very great kind of voice. उससे क्या होता है कि एग्जामिनर को लगता है that the answer the student is giving is a very natural. आंसर बहुत ज़्यादा नेचुरल है, बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टूडेंट उस आंसर को बता रहा है. क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो आंसर्स देते हैं ना, उनको हम बिल्कुल साथ में ही शुरू कर देते हैं देना. What happens at that time is The answer looks like a crammed one. आंसर बहुत ज़्यादा crammed लगता है, रट्टा मारा हुआ लगता है. आपको यही नहीं शो करना कि आपने रट्टा मारा हुआ है. इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया इफेक्ट पड़ता है अकॉर्डिंग टू मी. देन वन मोर थिंग दैट यू हैव टू अवॉइड. वन थिंग यू हैव टू अवॉइड इज यूजिंग idioms. I am very much against idioms because I don't think so that they are of any use. Yes, you can use a bit of idioms that suit a lot at a particular area. बहुत बार क्या होता है हम ऐसी idioms यूज़ करते हैं जो सूट ही नहीं करती, और कई बारी ऐसी idioms होती हैं जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती हैं जिनको समझना भी मुश्किल होता है. And if examiner at that point does not know anything about that idiom, he cannot judge what you spoke. So just keep your talk very simple. Recently one of the student was talking about something he was very excited about. जिस चीज़ के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा excited था. He used an idiom that was there were ants in my pants. पेंट में कीड़ियाँ थी. तो ऐसी idiom उन्होंने यूज़ की excited के लिए. One more idiom that a lot of students use is over the moon. कोई छोटी सी भी चीज़ हो वो over the moon कह देते हैं. I like to do exercise in the morning because I feel very over the moon. So ये कोई idiom थोड़ी है यूज़ करने वाली. Over the moon is an idiom for a time when you feel very much excited, very much surprised, a very great moment of your life. For example, you have purchased a car, you have done something very much tremendous in the life. So idioms की usage आपको पता होनी चाहिए if you are using any. कभी भी फालतू चीज़ें मत यूज़ कीजिए ऐसी.